गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी साधक बंधुओं को, आत्मज्योति को साष्टांग प्रणाम करते हुए मेरे सद्गुरु श्री चंद्र कुमार जी के दिव्य चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कबीर जी का एक और दोहा देखते हैं। निगूरा। निगूरा यानी जिसने गुरु नहीं बनाया है, उसके बारे में कबीर जी महाराज अपने दोहा द्वारे क्या सीख हमें देते हैं। इस मन को सीख हमेशा किसे दी जाती है? मन को, क्योंकि मन अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना चुका है। वो सोचता है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ, जबकि मन को परमात्मा का दास्यत्व स्वीकार करना चाहिए। मन स्वामी के कहे अनुसार काम कर रहा है, लेकिन देह से तदाकार वृत्ति होकर अपने आप को भूल गया है और अपना स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करके कोहम मैं और तुम, जानता नहीं हूँ मैं तुमको, ऐसे अभिमान से जी रहा है। इसके लिए उसे 84 लाख योनियों में बार बार फिरना पड़ता है। एक बार तो वो अगर गुरु की शरण ले लेता है तो इस जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने की जिम्मेवारी गुरु महाराज की हो जाती है। क्या कहते हैं कबीर जी महाराज? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन सब निष्फल गया, पूछो वेद पुराण कबीरा, पूछो वेद पुराण। कबीर जी महाराज कहते हैं, गुरु के बगैर आपने सद्गुरु नहीं बनाया है। उनसे बिना दीक्षा लिए आप माला फेर रहे हो। माला कौन फेर रहा है? ये देह, ये उंगलियां फेर रही है, स्थूल शरीर फेर रहा है, लेकिन वो नाम इधर जाके स्थित नहीं हो रहा है। सूक्ष्म शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो मिलकर अंतःकरण बनता है हमारा सूक्ष्म शरीर, ये मरने के उपरांत ऊपर जाता है। पुनः जाकर जीव फिर से भटकता रहता है जब तक कि उसे ये स्थूल शरीर, चमड़े का शरीर धारण करने का अवसर नहीं मिलता है। और इस सूक्ष्म शरीर में हमारे जो जो भी कर्म है, उसे लगा हुआ फल जोड़कर परमात्मा फिर एक शरीर धारण करने हमें पृथ्वी पर भेज देता है, ताकि इन कर्मों के फलों को तुम उपभोग करो, चाहे वो सुख के फल हो या नीम के जैसे कड़वे फल हो। अगर हमने दान भी किया, गुरु बिन देते दान, अगर गुरु नहीं किया है, दान देते वक्त हम जब अपने प्रापंचिक प्रपंच में रहकर, दुनिया में रहकर दान करते हैं तो कैसे करते हैं? 1000 लोगों को पता चलना चाहिए। सेल्फी ले लिया, दान देते वक्त ऐसे फोटो निकालो, 50,000 का चेक दिया है, गाड़ी भर के, ट्रक भर के हमने फूल फल दान, चावल सब दान दिया है। हमारे एक मित्र साधक है जो मुंबई में रहते हैं, ठाणा में, जब भी वहाँ पर होता है उनका नाम लिया जाता है तो वो गायब हो जाते हैं वहाँ से, कि उनको वो मान सम्मान की आवश्यकता नहीं। नैमिषारण्य में हम गए थे उनके साथ, तब एक आश्रम में जाके, वृद्धाश्रम में जाके, केवल वो, उनकी पत्नी और हम तीनों जन गए थे। तब उन्होंने कहा कि आप, ये विनती करता हूँ आपसे, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वृद्धाश्रम में जाके हमने एक आजू बाजू के गाँव में बहुत सारे लोगों को, तभी हम कोरोना से छूटे थे बाहर 2022 में नैमिषारण्य में जब गए थे, तब उन्होंने क्या किया, सबको चावल, दाल, शक्कर, चाय की पत्ती, ये सब कुछ एक एक पैकेट बना के सबको दिया, लेकिन हाथ जोड़ के एक विनंती की कि आप ये किसी को प्लीज़ मत बताना। दान जो होता है, जब गुरु से अनुग्रहित होते हैं, गुरु कहता है ये तू स्वयं अपने कर्मों को काटने के लिए, और तुझे जो मैंने अधिक दिया है उससे 4 लोगों की मदद करने के लिए दिया है, ना कि सेल्फी मार के लोगों को बताने के लिए कि मैंने दान दिया है। ये जब गुरु मिलता है तो हमें ये ज्ञान होता है, अपने कर्मों को काटने के लिए हम दान कर रहे हैं। गुरु हमसे लेता भी इसलिए है कि वो हमारे कर्मों को काटता है और हमारे कर्मों को स्वच्छ कर देता है, हमें शुद्ध बना देता है। और अधिक अगर परमात्मा ने हमको दिया है, वो इसीलिए दिया है, इस देह के मार्फत आप 10 लोगों की मदद करें, 10 लोगों को हेल्प करें, 10 लोगों को, ईशावास्य उपनिषद में 5 तरह के ऋण को चुकाने के लिए कहा गया है। एक पितृ ऋण, एक ऋषि ऋण, एक देवता ऋण,
मनुष्य ऋण, भूत ऋण, समस्त भूत ऋण मतलब समस्त सृष्टि पे, पेड़ पौधे लगाना, चींटियों को खाना देना, कुत्तों को बिस्किट खिलाना, गाय को चारा देना, ये सब भूत ऋण में आ जाता है। ऋषि मुनियों की, साधु संतों की सेवा करना, पितृ ऋण, हमारे पितृओं को जब हम ये देते हैं, श्राद्ध में जो देते हैं खाना, वो पितृ ऋण हो गया। ऋषि ऋण हो गया किस प्रकार से, संतों की सेवा करके। देवता ऋण, स्तोत्र करके, ग्रंथ वाचन करके, सत्संग में समय बिताकर देवताओं का ऋण चुकाना। मनुष्य ऋण, जब मनुष्य ऋण की बात आती है, परमात्मा हमें अधिक देते हैं तो दूसरे मनुष्य की सहायता करना हमारा इति कर्तव्य है। हम किसी पे कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं, ऐसा ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है। क्यों? क्योंकि तुमको दिया गया है, तुमको काबिल बनाया है परमात्मा ने कि तुम जाकर 10 लोगों के लिए, क्यों? वेद पुराणों में कहा गया है, परोपकारार्थम इदम शरीरम, यह शरीर पर उपकार करने के लिए आया है, तो स्वयं का उद्धार करो और पर को उपकार करो। यही इस शरीर के द्वारा हमको भगवान की प्राप्ति करके दे सकता है। लेकिन जब ये हम काम अगर बिना गुरु के करते हैं तो वो अज्ञानतावश किया जाता है, क्योंकि अज्ञानता में अहंकार होता है। मैंने किया है ये दान, मैंने लोगों को बुलाया। बहुत सारे मंदिरों में जाते तो जहाँ पे वो धर्मशाला वास निवास होता है, वहाँ बाप पर लिखते हैं, हाँ इनके पिताजी ने दिया है, इनकी माता जी ने दिया है, या फिर श्रीमान श्रीमती जी ने ये कमरा दान किया है। वहाँ हमारा नाम आने की क्या जरूरत है? वो अज्ञानतावश किया हुआ दान और धर्म है। और हमारा अगर गुरु के द्वारा अंकित हो तो हम सब कुछ सदगुरु के चरणों में अर्पण करके, ये सदगुरु के द्वारा दिया गया है, सब कुछ परमात्मा के द्वारा ही दिया गया है। लेकिन नाम किसका? मेरा। श्रीमती एंड श्रीमान डोनेटेड दिस हाउस, 1 लाख रुपीज डोनेशन फॉर द मंदिर। क्यों आना है वहां पर श्रीमान और श्रीमती जी का नाम? परमात्मा का नाम क्यों नहीं लिखवाते वहां पर? हरे कृष्ण लिखवा दीजिए, 1 लाख डोनेशन हरे कृष्ण के नाम, श्री राम के नाम क्यों नहीं लिखवाते हम? क्योंकि मेरा स्वतंत्र अस्तित्व मैंने दिया है। मैं, पैसा किसका? परमात्मा का। बुद्धि किसकी? परमात्मा की। पंच महाभूत किसका? परमात्मा का। जमीन किस पर खड़ा हूं मैं? वो परमात्मा का। फिर मेरा क्या है यहाँ पर? कुछ नहीं है। लेकिन दान देते वक्त मेरा नाम आना चाहिए, मेरे बेटे का नाम आना चाहिए। ये क्या है? ये देह पर अभिमान और अहंकार है, देह भाव से दिया हुआ है। और जब गुरु मिलता है तो वो कहता है तू देह भाव से दे रहा है, देह भाव को छोड़कर सब कुछ परमात्मा के नाम से दिया कर तू। हम कभी वीडियो भेजते हैं सत्संग में कि हरे कृष्ण बोलो, ओम नमः शिवाय बोलो, थैंक यू मत बोलो, सॉरी मत बोलो। उसी तरह से हम ये भी क्यों अपने जीवन में लागू नहीं करते? जो भी दान देंगे वो परमात्मा के नाम से। ओम नमः शिवाय 1 लाख दान दिया है, किसको दिया है दान? ओम नमः शिवाय को, शिवा को दिया है, माता रानी को दान दिया है। वहाँ मेरा नाम आना क्यों जरूरी है? जब भी मेरा नाम मैं लिखवाने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वहाँ पर मेरा अभिमान जागृत होकर वो दान किया है, वो दान कभी फलीभूत नहीं होता। इसके लिए वेद पुराण में भी कहा गया है, बिना गुरु सब कुछ निष्फल है, कोई फलीभूत नहीं होगा। वो ऐसा दान, ऐसे कर्म, ऐसे जो भी माला फेरेंगे वो केवल स्थूल शरीर तक सीमित रहेगा। अंदर जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर तक जाकर परमात्मा में एक होने की प्रक्रिया से हम वंचित रहेंगे। ऐसा कहते हुए जय कबीर, जय सद्गुरु महाराज की जय।